हेलो दोस्तों आप सबको चैत मास की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैं आपको एक कुम्हार की कहानी सुनाऊंगा। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती। एक गांव था, उस गांव में एक कुम्हार रहा करता था। कुम्हार की एक पत्नी भी थी और कुम्हार जो है मिट्टी की मूर्तियां बना के बाज़ार में बेचा करता था और उसी से अपनी आजीविका चलाया करता था। कुम्हार और उसकी पत्नी दोनों जो हैं दुर्गा माता के अनन्य भक्त थे। वह दिन भर दुर्गा माता जी की पूजा अर्चना और उनका चिंतन किया करते थे। दुर्गा माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद उनके घर में किलकारियाँ गूंजने लगी। एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा हुआ। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बेटे को देख के बहुत खुश होते थे और नाना प्रकार के सपनों की कल्पना किया करते थे। कुम्हार और उसकी पत्नी मानो जैसे उस बच्चे के आसपास उनका पूरा संसार ही बस गया हो। कुम्हार और उसकी पत्नी दिन भर देवी जी की पूजा पाठ करते और जो समय बचता वह अपने बच्चे को देते और बार बार देवी माँ का धन्यवाद करते कि उनके जीवन में उनके आशीर्वाद की वजह से यह उनका बच्चा आया है और अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे करके वह बच्चा 9 महीने का हो गया और उसके बाद जो है एक दिन कुम्हार जो है देवी माँ की मूर्ति बनाने के लिए पैरों से मिट्टी को मल रहा था और आंख बंद करके देवी माँ का ध्यान कर रहा था। उधर उसकी पत्नी जो है उसका बच्चा जब सो रहा था तो उसने सोचा कि मैं जाके घर का सारा काम कर डालूं और उसके बाद वह घर के अंदर गई, अपना सारा काम करने लगी और बच्चे को चारपाई पे सुलाई हुई थी। इतने में क्या हुआ, बच्चा तुरंत जग गया और उसके बाद जो है उसने चारों तरफ देखा। जब उसने अपने माता पिता को आसपास नहीं पाया तो वह थोड़ा सा परेशान हुआ और उसके बाद तुरंत उसकी नज़र उसके पिता के ऊपर पड़ी जो पैरों से मिट्टी को सान रहे थे। और उसके बाद वह चारपाई से नीचे उतरा तो बकें बकें करते हुए अपने पिता के पास में जाना शुरू कर दिया। उस समय उसे कुछ बोलना भी नहीं आता था और पिता उधर जो है देवी माँ का ध्यान करके पैरों से मिट्टी को मले चले जा रहे थे। शायद उस समय होने को कुछ और ही मंजूर था। वह बच्चा जो है मिट्टी के पास में जैसे गया उसके पिता पैर से अपने ही बच्चे को, अपने ही लड़के को कुचल डाले और देवी माँ का ध्यान करके वह यह सोच रहे थे कि मैं पैरों से मिट्टी को मल रहा हूँ और उनका पूरा पैर खून से लाल हो गया और मिट्टी भी लाल हो गई। इतने में कुम्हार की पत्नी जब घर का सारा काम करके बाहर आई कि मैं चलूँ अपने बच्चे को ले लूँ तो चारपाई पे देखती है कि उसका बच्चा नहीं है। वो चारों तरफ इधर उधर देखती है और उधर जब उसकी ध्यान उसके पति के ऊपर पड़ता है कि ये क्या हुआ, इनका पैर पूरा लाल है। और तुरंत वह दौड़ के वहाँ जाती है और अपने पति से कहती है, स्वामी आपने यह क्या किया, आपने अपने ही बच्चे को कुचल डाला। कुम्हार यह देख के बहुत ज़्यादा दुखी हुआ क्योंकि कुम्हार अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और उसके बाद वह कहा, मैं हत्यारा हूँ, मैं अपने ही बच्चे का हत्यारा हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। और माँ भी अपने आप को इसी प्रकार से कोसना शुरू कर देती है। दोस्तों कैसे एक पिता अपने पुत्र को अपने पैरों से कुचल के मिट्टी में मिला सकता है? आखिर में क्या ऐसी एक वजह थी जिसकी वजह से यह कर्म हुआ उसके पैरों के द्वारा? यह बात जानने के लिए हम लोग को इस वीडियो को आगे देखना होगा। तब तक दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जब कुम्हार और उसकी पत्नी देवी माँ के सामने लगे गिड़गिड़ाने, अपना सर पटकने, तो देवी माँ को अपने भक्तों का यह दुख देखा नहीं गया और तुरंत वो अष्टभुजा के रूप में प्रकट हो गई और कहीं, क्या बात है कुम्हार, तुम क्यों इतना रो रहे हो? तब कुम्हार कहता है, माँ मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। मैंने अपने ही 9 महीने के बच्चे को पैरों से मिट्टी में कुचल दिया है। माँ मैं अपने पुत्र का हत्यारा हूँ, कृपया कर आप मुझे या तो दंड दीजिए या तो आप मेरे पुत्र को मुझे पुनः वापस करिए। तब उस पर जो है देवी माँ कहती हैं कि नहीं पुत्र, ऐसा कोई बात नहीं है। यह जो तुम्हारा पुत्र था वह अपने कर्मों का फल पाया है।
यह बात सुन के कुम्हार और उसकी पत्नी दोनों को बहुत आश्चर्य होता है कि यह कैसी बात है माँ कि वह अपने कर्मों का फल पाया है कि वह अपने पिता के पैरों से कुचला के मरेगा। यह बात उन्हें जब समझ में नहीं आई तब उन्होंने देवी माँ से पूछा। तब देवी माँ ने कहा, बेटा ये पिछले जन्म में तुम एक किसान थे और यह तुम्हारा पड़ोसी था। तुम्हारी ज़मीन जो थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी और ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से यह तुमसे ईर्ष्या रखता था और तुम्हारी ज़मीन को बार बार लेने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता था, लेकिन तुम अपनी ज़मीन किसी को नहीं देना चाहते थे। यह बात उसे अच्छे से पता थी और तुम्हारा एक पुत्र था। तुम अपनी ज़मीन अपने पुत्र को देना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा यह जो पड़ोसी था यह वो बात नहीं चाहता था। उसने तुम्हारे खिलाफ़ एक चाल चली। एक दिन रात में उसने धोखे से तुम्हारे खेत में तुम्हें बुलाया और उसके बाद अपने साथियों की सहायता से तुम्हें पैरों से उसी मिट्टी में कुचला और कुचल कुचल के जान से मार डाला और उसी मिट्टी में तुम्हारी लाश को मिला दिया, और जिसके बारे में गांव में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अगले दिन सुबह वह कहा, अगर मैं इसका बेटा होता तो मुझे इसे जान से मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह सारी बात उसकी विधाता सुन रहे थे और उसके भाग्य में वैसे ही लिख दिया। इस जन्म में यह तुम्हारा बेटा हुआ और अपने पिछले जन्म के मुताबिक जो है यह तुम्हारे पैरों से कुचलाया और मिट्टी में मिल गया और इसकी मृत्यु हो गई। यह बात कुम्हार सुन के थोड़ा सा दुखी हुआ और कहा, माँ इसका जो भी इसने जो कर्म किया यह पिछले जन्म का कर्म था। मैं इसे पूर्णतः माफ़ करता हूँ, लेकिन माँ इस जन्म में तो ये मेरा बेटा है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। पुनः मुझे यह वापस कर दीजिए माँ। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता हूँ। यही तो मेरी सारी दुनिया है। कुम्हार की यह दर्द भरी आवाज़ सुन के माँ दुर्गा मुस्कुराई और कही, धन्य हो कुम्हार, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह सब लीला रची थी। तुम मेरी परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हुए। मैं तुम्हारा पुत्र पुनः तुम्हें वापस करती हूँ। तुम्हारा पुत्र तुम्हें उसी मिट्टी के ऊपर लेटा हुआ मिलेगा और इस मिट्टी के होने की वजह से वह आजीवन रोगों से मुक्त रहेगा, हमेशा खुशी और प्रसन्न रहेगा। यह बात सुन के कुम्हार और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त हो गए और उसके बाद दोनों जाके अपने पुत्र को लेके आते हैं और माँ का बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि माँ हमारे जीवन में हमेशा आपकी भक्ति में हम लोग का ध्यान बना रहे, ऐसा आशीर्वाद आप हमें दीजिए। उसके बाद दुर्गा माता उन तीनों को आशीर्वाद देके वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। दोस्तों इस तरीके से तो यह कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जो भी सच्चे मन से माँ दुर्गा का ध्यान करता है, उनका पाठ करता है और उनके पाठ का श्रवण करता है, उस पर अवश्य माँ की कृपा जरूर रहती है। इस प्रकार मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ ही मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय माता की।